हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज का जो एनर्जी अपडेट है गाइज़, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है कलेक्टिव में, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है। ख़ास करके गाइज़ ये DMDF की एनर्जी में यहाँ पर चैनल करने वाली हूँ, बिकॉज़ कलेक्टिव में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स, बहुत मतलब उनकी अवेकनिंग पीक लेवल पर चल रही है। ख़ास करके मैस्कुलिन के चक्रास की क्लेंजिंग चल रही है। यहाँ पर देखो, मैस्कुलिन के हर एक चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस है और उनके हर एक चक्रा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर सरफेस लेवल पर आकर क्लीन हो रहे हैं। खास करके मैस्कुलिन के रूट चक्रा की, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल, मतलब सभी चक्रास पर काम चल रहा है। पूरे कुंडलिनी असेंशन की एनर्जी है, राइजिंग की एनर्जी है। और कुंडलिनी शक्ति जब अपने रूट चक्रा से ऊपर उठना शुरू कर देती है गाइस, तो ये जो प्रोसेस होती है ये थोड़ी सी पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा अनईजी फील होता है। स्लीपिंग पैटर्न्स में चेंजेस आते हैं, आपके खाने में, फूड चॉइसेस में चेंजेस आते हैं, और टिंगलिंग सेंसेशंस होना बहुत ज़्यादा, जैसे कि सुइयाँ चुभ रही है ऐसा फील होना। कभी कभी कुछ हेल्थ इशू भी फेस करना पड़ सकता है। अगर ये एनर्जी फेमिनाइन के साथ मैच हो रही है, फेमिनाइन की कुंडलिनी राइज हो रही है, तो हो सकता है फेमिनाइन इस एनर्जी से गो थ्रू कर रही है। और अगर फेमिनाइन का ये प्रोसेस हो चुका है, मतलब आप अगर इस फेज से गुजर चुकी हो, तो अब आपके मैस्कुलिन की बारी है। तो जब ये कुंडलिनी पूरी तरीके से राइज होती है गाइज, ऊर्जा ऊपर उठना शुरू हो जाता है, तो ये थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। ये हेल्थ वाइज भी कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। खास करके जैसे कि प्लेटलेट्स जो होती है, ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इसका कम या ज़्यादा होना, या फिर ब्लड से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स या कुछ बीमारी होना, तो ये टेंशन लेने की बात नहीं होती है गाइज़। ये जस्ट आपका DNA क्लेंस हो रहा होता है। इस वजह से ब्लड से रिलेटेड कुछ ना कुछ हेल्थ इशू फेमिनाइन या मैस्कुलिन को आ सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है। अपना DNA क्लीन करना है, DNA हीलिंग करनी है, और अच्छे से डाइट लेना है, हल्का खाना है, ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने हैं। आपको अगर ये सिम्टम्स कुछ फिज़िकल हेल्थ वाइज किसी को फील हो रहे हैं गाइस, तो आपको पपाया ज़्यादा खाना है, आपको कीवी ज़्यादा खाना है, आपको ड्रैगन फ्रूट ज़्यादा खाना है, विटामिन C ज़्यादा खाना है। लाइक आप लेमन लुकवार्म वाटर में डालकर पी सकते हो। उसके बाद आप संतरा खा सकते हो। ये चीज़ें आपको करनी होगी जो भी आपके लिए सही है। ऐसे खास करके डाइट आपको लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फेमिनाइंस या मैस्कुलिन को, बिकॉज देखो, फेमिनाइंस आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है, चक्रा की क्लेंजिंग हो रही है, तो उसका असर फेमिनाइन की एनर्जी पर भी होता है। तो हो सकता है आपको भी कुछ ना कुछ अनईजी फील हो रहा हो, आपको भी रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है, बिकॉज़ ये एनर्जी आप आपके मैस्कुलिन की मिरर करते हुए मुझे दिखाई दे रही हो। फेमिनाइंस आपके मैस्कुलिन देखो, कल रात पूरी रात मुझे जागे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान को रात भर नींद नहीं आई है। हो सकता है बहुत ज़्यादा हेवी पर्शिंग भी इस पर्सन की हुई है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोया है रात में, या फिर इस पर्सन ने जो भी आपका DM एनर्जी है मेल फीमेल बॉडी में, आपके पास्ट की बहुत सारी बातों को याद कर रहे थे। मैस्कुलिन को याद आ रहा था कि आपके साथ बीते हुए पल कितने ज़्यादा खुशनुमा थे, आपके साथ ये कितना ज़्यादा खुश रहा करते थे, लेकिन थर्ड पार्टी के कहने पर या खुद के एंगर की वजह से, या जो भी सिचुएशन उस वक्त क्रिएट हो गई थी, उस वजह से आपके मैस्कुलिन ने जो भी डिसीजंस लिए गुस्से में आकर, या फिर माइंड मैनिपुलेशन में आकर, या फिर ये ब्लैक मैजिक का असर था, तो वो सब चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, और ये आपको जस्टिस दिलवाना चाहते हैं। अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जो भी गलतियाँ की है उसे सुधार कर मुझे, मेरी फेमिनाइन को जस्टिस देना होगा, उससे बात करनी होगी, उससे माफ़ी मांगनी होगी। तो गाइज़, यहाँ पर क्या चल रहा है, पेनफुल एंडिंग्स चल रही है कार्मिक्स के साथ।
आपकी जो भी डीएम एनर्जी है, उनकी लाइफ में उनकी मदर के साथ उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनके सिस्टर के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अगर हद से ज़्यादा टॉक्सिक किसी का स्पाउस है तो उसी के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या फिर उनके जॉब करियर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किसी बिज़नेस पार्टनर के साथ उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फैमिली रिलेटिव्स में भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स उन्हें मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान कर रहे हैं। जिन लोगों पर डीएम ने बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, वही लोग आज मैस्कुलिन को पीठ दिखा रहे हैं, मैस्कुलिन को ट्रिगर कर रहे हैं, मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुना चुके हैं, और कुछ मैस्कुलिन्स की लाइफ में अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज़ यूनिवर्स, ये प्रकृति मैस्कुलिन्स को बताना चाहती है कि तुम जिस माया के पीछे भाग रहे हो, जिस भ्रम के पीछे भाग रहे हो, जिस 3D मैट्रिक्स के जाल में तुम अटके हुए हो, वहाँ से तुम्हें ऊपर उठना है। 3D मैट्रिक्स के लिए तुम नहीं बने हो। तुम एक वॉरियर हो, तुम एक योद्धा हो। तुम्हें अपनी एनर्जी का इस्तेमाल क्रिएशन में करना है। ये वाली एनर्जीज़ है। देखो गाइज़, अब ये जो मैं एनर्जी अपडेट तो मैंने आपको दे दिया, अब मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगी। बहुत सारे जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है या फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो मंगल से प्रभावित होते हैं, मांगलिक होते हैं गाइज़, बिकॉज़ मार्स जो होता है वो योद्धा है, वॉरियर है, राइट? लाइफ के बड़े-बड़े डिसीजंस लेने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, वॉरियर की जो एनर्जी होती है वो मंगल की होती है, मार्स की होती है, राइट? तो जब भी कोई मांगलिक होता है गाइस, तो उसके अंदर हर एक एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर उसका गुस्सा भी हद से ज़्यादा होगा, फिर उसका प्यार भी हद से ज़्यादा होगा, फिर वो पॉसेसिव भी हद से ज़्यादा होगा, फिर उसके अंदर की सेक्सुअल एनर्जीज़ भी हद से ज़्यादा होती है। तो एग्जैक्टली यही होता है गाइस, आपके अंदर जो भी सेक्सुअल एनर्जी होती है, ट्विन फ्लेम्स का सेपरेशन इसीलिए होता है गाइस, ताकि वो अलग रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। जो भी जाने अनजाने में उनसे गलतियां हुई है अपने पास्ट में, अगर कोई कार्मिक पार्टनर के साथ इंटीमेट हो चुका है, तो वो एनर्जी क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो गाइस, आपको मतलब ये चीज़ें मैं समटाइम्स बार बार भी दोहराती हूँ, बिकॉज चैनल पर नए नए व्यूअर्स भी जुड़ते हैं, तो हो सकता है जिन सोल्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है उन्हें दोबारा से ये सुनना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और जिन लोगों को पहले ही पता है देन इट्स ओके, फिर से आप सुन सकते हो, ताकि आप और ज़्यादा अपने आप पर काम कर सको। जब भी आप किसी पर्सन के साथ इंटीमेट होते हो, फिज़िकल होते हो, तो इसका सीधा असर आपके डीएनए पर होता है। इंटीमेसी इतना इजी मत लिया करो। हर एक इंसान के साथ फिज़िकल होना बहुत गलत होता है। आजकल लोग इसे कैजुअल समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो होता क्या है, अगर किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ, लोअर वाइब्रेशनल पर्सन के साथ, या जो ऐसा पार्टनर है जो मल्टीपल रिलेशनशिप में रहा है, और वही अगर आपका एक्स पार्टनर रहा है और उसके साथ इंटीमेट हुए हो, तो होता क्या है, उसका जो भी करप्ट डेटा है वो इंटीमेसी के माध्यम से आप में ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट? फिर ऐसे हालात में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी को उठाना पड़ता है, राइट? और उसके बाद, उस कार्मिक पार्टनर के बाद, अगर आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम आता है, तो ट्विन फ्लेम के साथ भी अगर आप इंटीमेट हुए हो, तो होता क्या है, ट्विन फ्लेम के साथ इंटीमेट होने के बाद आपका ट्विन फ्लेम आपके कार्मिक की, आपके सभी एनर्जीज़ को ट्रिगर कर देता है कि भाई तू पहले जाकर वो साफ़ सफाई कर ले, इनर वर्क कर ले, जो भी वहाँ पर कचरा हुआ है उसे साफ़ कर, फिर तो लौट कर मेरे पास आ। ये वाली चीज़ें होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स के माध्यम से जो चाइल्ड यहाँ पर आने वाले होते हैं, जो बच्चे यहाँ पर आने वाले होते हैं, वो कोई मामूली बच्चे नहीं होते हैं गाइस, वो बहुत ज़्यादा हायर पावर होती है। जैसे कि देवी देवता भी वेट कर रहे होते हैं कि हमें इस धरती पर आना है, अगेन अवतार लेना है, और कुछ कार्य बाकी है जो पूरा करना है। लेकिन इतनी पावरफुल एनर्जी को इस धरा पर लाने के लिए जो फेमिनिन की वूम्ब होती है, जो मैस्कुलिन का सेक्रल चक्रा होता है, वो क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज़ वो वहाँ पर पवित्रता नहीं होगी, तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी भी एंटर नहीं हो सकती है। इसलिए बहुत बार ये होता है कि ट्विन फ्लेम्स अगर शादीशुदा है और अगर वो बेबी प्लान करते हैं तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं।
तो वो मिसकैरेज इसीलिए होता है अगर आप अनअवेकन्ड हो, आप पूरी तरीके से हील्ड नहीं हो, अगर आप दोनों का सेक्रल चक्रा पूरी तरीके से क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है, पवित्र नहीं है, तो ये चीज़ें होती है। बिकॉज़ आप उतने पावरफुल सोल को कैरी करने के लिए आपके अंदर वो सेक्सुअल क्षमता ही नहीं है, दोनों भी माता पिता के अंदर। इस वजह से भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं। और अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो, शादीशुदा हो, सेपरेशन में हो, तो पहले आपकी क्लेंजिंग होगी, देन आपके लाइफ में वो बच्चा आएगा जिसे फेमिनाइन कंसीव कर पाएगी और इस धरा पर लेकर आएगी, राइट। और अगर आप अनमैरिड हो तो सेम केसेस में होता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट नहीं देता है, बहुत समय तक आप सेपरेशन में रहते हो, आपकी हीलिंग होती है, फिर आपकी शादी होती है और फिर वो डिवाइन चाइल्ड आपके माध्यम से इस धरा पर आते हैं। तो ये भी एक पर्पज़ होता है गाइस इस जर्नी का। और सेकंड पर्पज़ तो आप सभी को पता है कि जो भी सोल मिशन आप लेकर यहाँ पर आए हो, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को हील करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो मैस्कुलिन के अंदर या फेमिनाइन के अंदर भी सेक्सुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपकी सेक्सुअल एनर्जी क्या होती है गाइस? क्रिएशन की एनर्जी होती है वो। यही ऊर्जा आपके जैसा एक नया जीवन इस धरा पर लेकर आती है। तो इसे हम क्रिएशन बोलते हैं। तो क्रिएशन आप हर चीज़ का कर सकते हो। आप अगर म्यूज़िशियन हो, आप म्यूज़िक का क्रिएशन करते हो, आप आर्टिस्ट हो तो आप आर्ट बनाते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए उसी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और अगर इंसान उस ऊर्जा को गलत दिशा में लगा दे, मल्टीपल पार्टनर्स में लगा दे, इंटीमेसी में लगा दे, तो होता क्या है, जो आपकी प्रीशियस एनर्जी है, जो आपकी क्रिएशन की एनर्जी है, वो आप गलत दिशा में डाल रहे हो। आपको वो सही दिशा में लगानी है। जब आप आपकी क्रिएशन की एनर्जी सही दिशा में लगाओगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होता है। देखो गाइस, इंटीमेट होना अपने पार्टनर के साथ गलत बात नहीं है। आप अगर गृहस्थ जीवन में हो तो आप ये मत समझिए कि ये सब चीज़ें गलत होती। अगर वो गलत होती तो फिर उस माध्यम से पवित्र आत्माएं इस धरती पर आती ही नहीं, राइट। ये बात हमेशा याद रखो। लेकिन हर एक चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होता है। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा आप करोगे तो विनाश की ओर ही लेकर जाएगी। फिर वो गुस्सा भी होगा, हद से ज़्यादा होगा, विनाश लेकर आएगा। भय होगा, विनाश लेकर आएगा। और ये भी एनर्जी जो है वो भी गलत दिशा में लगाओगे, गलत पार्टनर के साथ जाओगे तो वो आपको विनाश की ओर लेकर जाती है। तो आपको विनाश की ओर से प्रकाश की ओर, रोशनी की ओर लेकर जाने के लिए आपका सेपरेशन होता है। तो सेपरेशन को कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेना होता है। ये जो सेपरेशन टाइम आपको दिया हुआ होता है वो आपकी हीलिंग के लिए, क्लेंजिंग के लिए होता है। जब आप पूरी तरीके से हील्ड हो जाते हो, आपके चक्रास क्लीन हो जाते हैं, अलाइनमेंट में आ जाते हैं, शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस हो जाती है, देन यूनिवर्स आपको अगेन रियूनाइट कर देते हैं। अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको इस धरती पर इस जन्म में मिला है तो यहाँ पर आपका रियूनियन होना निहित होता है, निश्चित होता है। आपके जन्म से पहले ही आप लिख कर आए हो कि मैं मेरे ट्विन फ्लेम से मिलूँगा, मिलूँगी। इस तरीके से सेपरेशन होगा। जो भी कार्मिक लोगों के साथ कार्मिक बैगेजेस है हम इस तरीके से क्लीन करेंगे, क्लियर करेंगे और देन हम रियूनाइट होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई मेरा रियूनियन होगा भी या नहीं होगा, तो ये पहले डाउट माइंड से निकाल दो। और ये आपको पूरे विश्वास की जर्नी है, ये ट्रस्ट की जर्नी है और ये पूरी तरीके से इनर वर्क की जर्नी है। आप जितना ज़्यादा अपने आप पर काम करते हो उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में 3D में आपको वो चीज़ें दिखाई देती है। ऐसा हो नहीं सकता है कि फेमिनाइन तपस्या कर रही है, साधना कर रही है, चक्रास पर काम कर रही है और उसके मैस्कुलिन की लाइफ में 3D में बदलाव नहीं आ रहा है। ये इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर कोई भी फेमिनाइन अपने आप पर बहुत अच्छे से काम कर रही है तो उसके मैस्कुलिन की लाइफ में धीरे धीरे बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। 3D में भी वो चीज़ें दिखाई देती है, 1001% दिखाई देती है। कोई फेमिनाइन अगर सालों साल से उसे लग रहा है कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ लेकिन मेरे मैस्कुलिन की लाइफ में कुछ भी चेंज मुझे 3D में नहीं दिखाई दे रहा है, तो फेमिनाइन्स या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, आप जिस इंसान को आपका डीएम समझ रही हो उसका और आपका चक्रा कनेक्ट नहीं है, वो कोई और इंसान है जिसे आप अपना डीएम समझ रही हो। इसलिए आप जो भी तपस्या करोगी उसका असर आपकी इंडिविजुअल लाइफ पर हो सकता है, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में आपको दिखाई दे सकता है लेकिन सामने वाले इंसान की लाइफ में नहीं दिखाई देगा।
बिकॉज़ आपके और उनके चक्रास कनेक्ट नहीं है। या तो इस भ्रम से आप निकल जाओ, या फिर सेकेंडली आप गलत तरीके से इनर वर्क कर रही हो, आप सही तरीके से इनर वर्क नहीं कर रही हो, जिस वजह से आपके मैस्कुलिन के ऊपर कोई भी चेंजेस आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर भ्रम में है, भ्रम से जितना ज़्यादा जल्दी आप निकल पाओगे उतना बहुत अच्छा होने वाला है, राइट। अब देखो यहाँ पर जो भी मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा हायर, जिनके अंदर क्रिएशन की एनर्जीज़ है, वो एनर्जी अब उनके सोल पर्पस पर लगने वाली है, राइट। और जो एनर्जी उनके अंदर बहुत समय से हद से ज़्यादा मतलब स्टक पड़ी हुई थी, तो उस एनर्जी का अब यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है उनके लाइफ पर्पस को लेकर। तो बहुत सारे मैस्कुलिन्स को यहाँ पर अलग अलग लाइफ पर्पस सर्व होने वाले हैं, फेमिनाइन्स को भी मिलने वाले हैं। फेमिनाइन्स के भी लाइफ पर्पस अब चेंज हो सकते हैं, उनके डीएम के साथ मिलकर वो काम कर सकती है, या फिर अकेले करेगी लेकिन कोई और करेगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। और मैस्कुलिन को भी कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस, जैसे कि वो अब एनजीओ से, किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं, या फिर उनके जो भी जिस भी सिटी में वो रहते हैं, जिस भी कंट्री में वो रहते हैं, वहाँ पर अचानक से उनकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। सडनली वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर लोक समाज सोसाइटी के लिए बहुत बड़े काम कर सकते हैं, या फिर वो एनर्जी वर्क में भी जा सकते हैं, जैसे कि हीलिंग करना, वो हीलर बन सकते हैं, लोगों को हील करना, लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करना। ये चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। कुछ डीएम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो लोगों को गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, किस तरीके के उपाय वो दे सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, राइट। तो ये तो मैंने आपको बताया है। उसके बावजूद अगर कोई अगर डीएम यहाँ पर डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी लोगों को हील करने का काम करते हैं, तो इस तरीके के भी लाइफ पर्पस होते हैं। कोई अगर लॉयर है, एडवोकेट है, तो वो भी अपने उनका जो पेशा होता है, उस पेशे के माध्यम से वो लोगों को जस्टिस दिलवाने का ही काम करते हैं। जो पीड़ित होते हैं, उन पीड़ितों को न्याय दिलवाना वो भी लॉयर्स का काम होता है, वो भी सोल पर्पस में ही जाता है। टीचर्स होते हैं, जो टीचर्स बच्चों को सही राह दिखाते हैं, गलत और सही में फ़र्क समझाते हैं, तो वो भी एक लाइफ पर्पस होता है। आर्मी, नेवी, सोल्जर्स, ये भी हमारे देश के लिए काम करते हैं अलग अलग उनके सेक्टर्स में, तो वो भी एक सोल पर्पस होता है। मतलब जो जिस भी फील्ड में जो भी काम कर रहा है, वो आपका सोल पर्पस होता है। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, उस फील्ड में आपको लॉयल रहकर लोगों को सर्व करना है, सही दिशा दिखानी है और आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर कोई भी लालच नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी मैं ही सबसे बड़ा या मुझे ही बहुत ज़्यादा नेम फेम मिले, ऐसा नहीं है। जो भी सोल मतलब चुनी हुई आत्मा होती है, चुनी हुई आत्मा की जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वैसे ही लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है, किसी को ये लग रहा होगा कि मैं इतना ज़्यादा लोगों के लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन मुझे वो चाहिए उस तरीके का मतलब सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, या उस तरीके से चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं हो पा रही है, तो देखो गाइस, आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है, पॉजिटिव है, और आप लोगों को सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और आपके लाइफ में वैसे ही लोग आएंगे जो इनोसेंट होंगे, जो प्योर होंगे। और कलयुग में ऐसे लोग बहुत कम हैं, एक बात याद रखो, ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो आप भीड़ के पीछे आपको नहीं जाना है, या भीड़ का इंतज़ार नहीं करना है, आपको सही दिशा में जाना है। जहाँ पर भीड़ जा रही है वो रास्ता सही नहीं होता है। जहाँ पर इंसान अकेला जा रहा है, या जिस रास्ते पर 2 या 3 या 10 ही लोग हैं, वो रास्ता हमेशा सही होता है। भीड़ को फॉलो नहीं करना है, या भीड़ का इंतज़ार नहीं करना है। यह हमेशा याद रखो। अगर आप चोज़न वन हो, अगर आप TMDF एनर्जी में हो, अगर आप यहाँ पर कुछ खास उद्देश्य लेकर आए हो, तो ये भी गाइडेंस यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। और अगर आपके DM की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, वो लास्ट में ये है गाइज़, कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं। इनकी जो एनर्जीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही है, ये आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं।
मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा ये पर्सन कर रहे हैं। और अगर आप डीएम एनर्जी में हो, डीएम्स अगर ये रीडिंग सुन रहे हैं, तो डीएम्स देखिए आपके लिए मैसेजेस है कि आपको ओवर थिंक नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, जितना ज़्यादा आप एंग्शियस फील करोगे, जितना ज़्यादा आप नेगेटिव रहोगे ना, उतना आपकी लाइफ में आप नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे, लोअर वाइब्रेशनल लोगों को अट्रैक्ट करोगे, आपकी खुद की एनर्जी लो होते जाएगी। और देखो डेविल्स यही चाहते हैं कि डीएम लोअर वाइब्रेशन में चले जाए, ताकि डेविल्स जो है या फिर आपके जो कार्मिक्स जो है वो उसका फ़ायदा उठा सके। इसलिए सिचुएशन चाहे जितनी भी बद से बदतर है, आपको हमेशा आपकी पावर में रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। उसके अगर आप किसी को डीएम हो चाहे डीएफ हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, तो आपको सॉल्ट बाथ लेना है गाइस। आपके ऑरा को क्लेंस करना है आपको, और आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। कपालभाति आप कर सकते हो, जिससे कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है तो उस केसेस में ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी होती है गाइस। अगर आप फिट हो पूरी तरीके से, ख़ास करके किसी का बीपी, शुगर, ये वाली चीज़ें नहीं है आपको, तो आप ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें हैं तो किसी के निगरानी में आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज या डॉक्टर के कंसल्टेशन से ये चीज़ें करनी होती है। ये भी वार्निंग मैसेज है। और मून को बैलेंस कीजिए। मून बैलेंस करना ज़रूरी है, बिकॉज़ यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के केस में मून एनर्जी थर्ड पार्टी बनी हुई है, मदर फिगर। तो यहाँ पर मून को बैलेंस कीजिए। जहाँ पर मून यहाँ पर मुझे दूषित दिखाई दे रहा है, तो मूड स्विंग्स का होना, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील करना, इमोशनली ब्रोकन फील करना, इमोशंस से रिलेटेड, बिकॉज जो मून होता है वो इमोशंस का कारक होता है। और जहाँ पर आपके मदर के साथ आपके प्रॉब्लम शुरू हो गए, या फिर कोई मदर फिगर है उसके साथ कोई प्रॉब्लम शुरू हो गए, तो फिर ये सब मूड स्विंग्स, इमोशनल सब चीज़ें आपके लाइफ में तांडव करना शुरू कर देती हैं। तो इससे बचने के लिए मून एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आपको यूट्यूब पर मून फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, उस मून फ्रीक्वेंसी को आप जितना ज़्यादा सुन सकते हो सुनिए, बिकॉज मून रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी कार्मिक है उसे भी। और अगर अंदरूनी तौर पर अगर आप बताओ आपको, तो डीएफ एनर्जी को, तो मून डीएफ एनर्जी भी होती है। तो आपके अंदर की डीएफ को बैलेंस कीजिए। अगर आप मेल हो, आप पुरुष हो, तो आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को, फीमेल एनर्जी को आपको बैलेंस करना होगा। जब तक वो बैलेंस नहीं होती है तब तक ये सब कुछ मूड का फ्लक्चुएट होना, इमोशनली ब्रोकन फील करना, ये सब चीज़ें आपके साथ चलती रहेगी। तो मून फ्रीक्वेंसी सुना करो, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और हाँ गाइज़, यही सब चीज़ें हैं यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों को इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।